नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा चैनल कैप्टन स्वपन मिश्रा में आप लोग को स्वागत है। काइंडली वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इसके लिए आपका सिर्फ 1 सेकंड की टाइम जाता है। दूसरी बात है कि जो YouTube का जो डाटा मेरे पास आता है तो उसमें जो सब्सक्राइबर जितना है 718 का भी करीब सब्सक्राइबर मेरे पास है, लेकिन सब्सक्राइबर लोग कम देखते हैं, जो नॉन सब्सक्राइबर जो ज़्यादा देखते हैं मेरे वीडियो को, और ज़्यादातर नए लोग देखते हैं। फिर भी वही रिक्वेस्ट रहेगा, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। देखिए, आज और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में लेके आ रहा हूँ। राज्यसभा इलेक्शंस, आज उसका नोटिफिकेशन आ गया है। 37 सीट्स आर फॉलिंग वैकेंट। 2 अप्रैल में महाराष्ट्र का 7 सीट, उड़ीसा का 4, तमिलनाडु का 6, वेस्ट बंगाल का 5। उसके बाद 9 अप्रैल को खाली हो रहा है तेलंगाना के 2, असम के 3, छत्तीसगढ़ के 2, बिहार के 5, हरियाणा के 2, हिमाचल का 1 सीट। उसके लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो डेट वगैरह दिया हुआ है मैं नोट करके रखा है। 26 फरवरी को गजेट नोटिफिकेशन आ जाएगा। इससे पहले इनफैक्ट स्टेट इलेक्शन जो कमिश्नर है उनको नोटिफिकेशन दे दिया गया था कि टेंटेटिवली गेट रेडी विथ इलेक्शन मशीनरी। 5 मार्च को मतलब गैजेट नोटिफिकेशन 26 फरवरी को आएगा, तो उससे आपका नॉमिनेशन चालू हो जाएगा। और 5 मार्च लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन फॉर 5 मार्च। 6 मार्च को स्क्रूटिनी होगा। 9 मार्च को कोई अगर कैंडिडेट विड्रॉ करना चाहता है तो विड्रॉ कर सकता है। यह है डेट। और जिस दिन 16 मार्च को जो पोलिंग होगा, इमीडिएटली 5 बजे के बाद वो काउंटिंग होगा। और ये जो राज्यसभा के इलेक्शन जो है, जो हर स्टेट का जो लेजिस्लेटर है, जो एमएलए है, ये लोग प्रोपोर्शनली एक वोट में प्रोपोर्शनली वोटिंग करता है। एक एमएलए को 1 वोट मिलता है। तो इसमें अपनी स्ट्रेंथ की ये पे कुछ तो निकल जाता है। बाकी जो बचता है वो प्रेफरेंशियल वोटिंग में होता है या कुछ क्रॉस वोटिंग होता है, उसमें वो इलेक्ट होते हैं। क्रॉस वोटिंग का भी हमने बहुत नज़ारा देखा है। और जो दैट प्रेफरेंशियल वोट, फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट इतना है, सेकंड ये है, सबको 2-2 प्रेफरेंशियल वोट देना पड़ता है कैंडिडेट का पीछे। दिस द प्रोसेस। अभी थोड़ा देख लेते हैं स्टेट वाइज किसका क्या है। पहले उड़ीसा, जैसे मेरा स्टेट में शुरू करता हूँ। उड़ीसा में 4 रिटायरिंग मेंबर हैं, जैसे गुना खान, निरंजन बीसी, ये 2 बीजेडी की एमपी थे। और उसके बाद बीजेपी की तरफ से 2 थे, सुजीत कुमार और ममता मलिक। हाँ, 2 बीजेपी 2 बीजेडी, 4 थे। इसके बाद इलेक्शन हो चुका है। अभी का जो स्ट्रेंथ है कि बीजेपी अपनी स्ट्रेंथ पे 2 एमपी बना सकता है, एक चीज़ है। और बीजेडी भी अपनी स्ट्रेंथ पे 1 सीट 1 एमपी बना सकता है अपनी स्ट्रेंथ पे। अभी बीजेपी को चौथा मतलब जो सीट के लिए वोट के लिए उसको 12 वोट की जरूरत है, 12 एमएलए की जरूरत है, जो इसके पास है नहीं। और बीजेडी को अगर बनाना है तो उसको बीजेडी को जरूरत है और 18 एमएलए का उनके पास है नहीं, क्योंकि 14 कांग्रेस का और 1 सीपीएम का, 15 तो उधर चले गए। अभी तो आइदर क्रॉस वोटिंग होगा, नहीं तो प्रोपोर्शनल वोटिंग में जो ये होता है ना, जो प्रेफरेंस वोट में कोई चुना जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। इसके बीच में काफ़ी पैसे के भी खेल होता है और काफ़ी इधर उधर भी होता है। एक्चुअली लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ बदल जाता है और खेल चलता रहता है। तो लेकिन जैसे कि रूलिंग पार्टी है बीजेपी इन पावर, तो मेरे को लगता है कि
बीजेपी कोई ना कोई खेल करके चौथा सीट भी ले लेगा। ये है लेखा जोखा। अभी हम दूसरा स्टेट के बारे में आते हैं। दूसरा स्टेट में जो सीट है, अभी महाराष्ट्र में 7 सीट खाली हो रहा है। उसमें अभी का जो इलेक्शन में जो स्ट्रेंथ है, एमएलए महाराष्ट्र में जो स्ट्रेंथ है, जैसे कि अजीत पवार ग्रुप का, लेट अजीत पवार ग्रुप और शिंदे ग्रुप और बीजेपी का खुद का जो, वो मिला के आराम से 5 सीट ले जाएंगे, जबकि इससे पहले इनका कम था। मतलब 1 या 2 सीट शायद बढ़ जाए इसमें, बढ़ जाए ये में। और शरद पवार ग्रुप का तो स्ट्रेंथ है ही नहीं। देखते हैं कांग्रेस वगैरह उद्धव ठाकरे मिल के अगर एक सीट लेते हैं, लेकिन 6 सीट जाता है इनका ग्रुप को जाता है। तमिलनाडु में 6 सीट खाली हो रहा है। तमिलनाडु में डीएमके का स्ट्रेंथ है, वो 6 को 6 ले जाएगी। उड़ीसा में हमने बता दिया। वेस्ट बंगाल में 5 सीट है, जैसे कि बीजेपी का ओनली 1 है और 4 टीएमसी का है। वही मोस्ट लाइकली दैट स्टेटस को रिमेंडर 4-1 एज पर द स्ट्रेंथ। और बीजेपी अगर कुछ इधर उधर करके रिसेटमेंट वगैरह करके ले सकता है तो शायद 2 सीट भी ले सकता है, लेकिन श्योर नहीं है। अगर कुछ मिराकल होता है तो तेलंगाना में 2 सीट है, वो स्टेटस को है। तेलंगाना में इनका स्ट्रेंथ है 2 को 2, वो तेलंगाना ले लेंगे। उसमें कोई ना तो बीआरएस का स्ट्रेंथ है ना बीजेपी का स्ट्रेंथ है। असम में 3 सीट है, तीनों में से 2 वैसे भी होल्डिंग सीट है, 2 कांग्रेस का है और 2 बीजेपी का है, 1 कांग्रेस का ये है। वो शायद स्टेटस को रहेगा, क्योंकि अभी असेंबली इलेक्शन जो है अप्रैल का बाद ड्यू होगा। बिहार में 5 को 5 सीट बीजेपी ले जाएगा, क्योंकि अपोजिशन के पास स्ट्रेंथ ही नहीं है, कोई भी एक भी सीट लेने के लिए स्ट्रेंथ नहीं है। छत्तीसगढ़ में 2 सीट, दोनों को दोनों बीजेपी। हरियाणा में 2 सीट, इसमें थोड़ा टक्कर दिख सकता है, वो अनुमान हो सकता है। हिमाचल में 1 सीट, हिमाचल में 1 सीट जो कांग्रेस ले जाएगा। ये जो मेरा असेसमेंट है। वैसे भी जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा 16 तारीख को शाम को 5 बजे तक पता चल जाएगा, और 26 फरवरी तक ये